बात करेंगे। इनका गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलता था? क्या बोला? अगर इतना तो भगवान का नाम लिया होता तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। जब देखो अम्बेडकर 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 कितनी बड़ी टिप्पणी की थी अम्बेडकर साहब के बारे में, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं सवाल किया इन भाजपाइयों से? करनी सेना जिस तरीके से कर रही है, ठोक के आएंगे, संभल रहेंगे, कल संभले रहेंगे। एकदम कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये अखिलेश यादव जी पूरा माहौल गर्म करा रहे हैं कि जय मां दलितों पे अत्याचार हो और दलित हमारे तरफ आए। हम कहते हैं अखिलेश जी दलितों के कहाँ से मसीहा हो गए? मायावती जी का जानलेवा हमला मीराबाई गेस्ट हाउस में कराया था। डंडा जो है इस हम मारते मारते इन सब उघाड़ दें चमड़ी। करनी सेना वालों से बोलेंगे कि ससुरे जो है विधानसभा में जवाब नहीं दे पाते, यहाँ बकवास करने चले जाओ। और विपक्ष वालों से बोलेंगे कि सत्ता अच्छे कर्म किए होते तो मुझे नहीं आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, इन सबके पिछवाड़े में डंडा मार मार करके दूरस्थ कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मैं हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस समय सबसे ज़्यादा अगर गरमाया मुद्दा है तो करनी सेना है, क्योंकि 12 तारीख भी आने वाला है। सरकार भी बिल्कुल मुस्तैद तैयार बैठी है, पुलिस को एकदम तैनात कर दिया है कि सांसद जी को कुछ होना नहीं चाहिए। इधर करनी सेना अपने आत्मसम्मान की बात को बना ली है कि कुछ भी हो जाए पीट के तो आएंगे। तो आइए, हमारे साथ जनता है, जनता बताएगी। नेता भी हैं, जनता भी है कि कल पीटने को पाते हैं या नहीं, या खाली हाथ करनी सेना लौट आएगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या सत्ता पक्ष भी और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को हवा दे रही? आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा। अब आइए जनता से पूछ लेते हैं, करनी सेना कल क्या करने वाली है? इधर सरकार भी ठोक पीट के बढ़िया व्यवस्था कर दी है, करनी सेना आत्मसम्मान पे बात रखी है कि ठोक के आएंगे। करनी सेना कह रही हम ठोक के आएंगे रामजी लाल सुमन को, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति के उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, सरकार की है। और अगर जो है इस तरह का करनी सेना बार बार कर रही ठोक के आएंगे, मार के आएंगे और पता नहीं क्या क्या करके आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल जो है उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। कारण कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहती करनी सेना, वो कौन होती है? यहाँ संविधान का राज है, कानून का राज है। तो आखिर जब ऐसे लोग करने लगेंगे तो कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो जाएगी। ध्वस्त तो इसे हो ही गई है, रोज घटनाएं घट रही हैं। अभी बनारस में एक लड़की के साथ इतनी बड़ा घटना घट गई, लखनऊ में इससे पहले 7 दिन पहले एक महिला के साथ घटना घटी। तो ये सरकार केवल कहती ना जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो ऐसे काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से। उस पर एक्शन होना चाहिए। करनी सेना का अगर कोई जवान इस तरह का बोल रहा तो तत्काल उसे अरेस्ट करिए, जेल भेजिए। इतना पुलिस फोर्स डंडा उंडा बढ़िया बेकायदे से दंगा मुक्त वाला सब लगा दिए हैं। अब कहे दिक्कत, बचे रहेंगे ना, कल करनी सेना जाएगी, चली आएगी। ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर ये व्यवस्था बरकरार रहे तो ठीक है। दो समुदायों के बीच में झगड़ा झंझट न होने पावे, आपसी मतभेद न होने पावे, नहीं तो ऐसे देश में जो है आपसी वैमनस्यता बढ़ती जाएगी और लोगों में बहुत दूरी बढ़ जाएगी, तो कोई किसी को नहीं देखेगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेता का इतना ही डर था, काहे संसद में बोलने लगे सब चीजें, काहे गड़े मुद्दे उखाड़ने लगे? और भी मुद्दे थे, जनता ने चुन के भेजा, पार्टी ने चुन के भेजा, जाओ भैया जनहित के मुद्दा उठाओ। वहाँ जाके राणा सांगा औरंगजेब की बातें हो रही। सदन इसीलिए बना है क्या? सदन में तो वास्तव में जो है चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात करनी चाहिए, बेबसी, लाचारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए कि देश और प्रदेश की तरक्की कैसे हो। लेकिन अगर वो निकला तो वहाँ के राज्यसभा के सभापति जो है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी थे, तो उनको तुरंत उनका जो सदस्यता निरस्त करना चाहिए था। उन्हीं अगर गलत था तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे। जो सबसे बड़ी संसद है राज्यसभा में, और वहाँ जगदीप धनखड़ जी बैठे दलित चिल्ला रहे हैं, कहीं सस्पेंड कर देते और बड़ा बाउंडर ना खड़ा कर देते विपक्ष। कोई बाउंडर नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा शक्ति संविधान में है और राज्यसभा में है। ये बाहरी लोग तो हो हल्ला कर रहे हैं, केवल इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपनी रणनीति और अपना जो राजनीति चमकाने के लिए हो हल्ला कर रहे हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार से बड़ा कोई है? अगर सरकार के पैरेलल कोई सरकार चलाना चाहता करनी सेना, तो ये गलत है। ये संविधान वाले काहे कर रहे हैं भैया? यादव सेना तैयार, दलित सेना तैयार, यानी कि आप भी तो ही रहे हो ना कि तुम आओ, हम भी तैयार, डंडा लेके बैठे हैं। देखिए, जो भी कर रहे हैं ये गलत है। देखिए, जब करनी सेना जब लोग चिल्लाने लगे तो उसी में कुछ लोग दूसरी सेना तैयार करने लगे। आप जानते हैं ना कि कोई कुछ बोलेगा तो कोई जरूर कुछ बोल देगा, तो ये है। लेकिन करनी सेना को पहले सचेत होना चाहिए था कि आप अगर वास्तव में हैं तो आपको जनता की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अगर कोई आदमी बोल दिया, एक व्यक्ति बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, बड़ा दिल करना चाहिए। वो आप बड़े समाज के हैं, वही दिखाएं, काहे वो भी दिखा देते, माफी मांग लेते। किसी के पूर्वज कुछ तरीके से कह देंगे गद्दार तो गुस्साएंगे नहीं,
किसी के घर के आदमी को कोई गद्दार कह देगा तो क्या वो थाली के लेके पीठ बैठा रहेगा? अगर भैया जब कहे तो सदन में क्यों नहीं राज्यसभा के सभापति उनको जो है उनकी सदस्यता निरस्त की, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजे? देर से समझे होंगे मुद्दा। अरे देर से काहे समझेंगे, वहाँ एक से विद्वान है और जानते हैं लगभग 200 से ज्यादा राज्यसभा सदस्य वहाँ रहे होंगे। तो भैया ये गुमराह करने वाली बात है। यहाँ जो है चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार और अपराध से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। जिम्मेदार फिर दोनों लोग पड़ जाते हैं। अखिलेश यादव अगले दिन काहे समर्थन कर दिए, चुपचाप बैठ जाते। अगले दिन राम गोपाल उनके घर पहुंच जाते हैं, हम भी तैयार बैठे हैं। शिवपाल यादव कहते हैं सफाई को कुछ, यानी वो तो पार्टी जोड़ रही है ना इस बात को। अगर किसी मुद्दे को जोड़ते, माफी मंगवा देते या चुपचाप बैठा देते, तब भी मामला शांत हो जाता। वो उपसात यही। आप हमारे भाई को हमारे सामने पीटने की बात कर रहे होंगे, आप देखे होंगे छोटे रहे होंगे, जब आप 12-15 साल के रहे होंगे, आपका छोटा भाई 5-6 साल का रहा होगा, अगर कोई पीट देता था तो आप जाके तुरंत लड़ जाते थे। आप अपने सामने इस तरह की बात नहीं देख सकते। ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, आप स्वयं पढ़ने जाते रहे होंगे। कोई अगर आपके भाई को, छोटे भाई को अगर कोई थपड़िया देता तो आप जाके भाव देखते थे, ताव देखते थे, 2-4 थप्पड़ जड़ी देते थे। तो वो बात अपने भाई की सुरक्षा के लिए तो बोलना पड़ेगा, कोई भी हो। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर रामजी लाल सुमन जी गलत बोले थे तो उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए थी, उन्हें जेल भेजना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, केवल लोग जाएंगे, बचे रहेंगे। कल क्या हुआ? करनी सेना जिस तरीके से कर रही है, ठोक के आएंगे, संभल रहेंगे, कल संभले रहेंगे कि नहीं? एकदम कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल एक प्रदेश और देश में माहौल बिगाड़ने की बात हो रही है और कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस व्यवस्था कितना खर्च हो रहा है, कितना रुपया खर्च होगा, जिनकी ड्यूटी लगेगी, टीए डीए बनेगा, सरकार का कितना खर्च हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये कैसे बढ़ावा दे रहे हैं कि सरकार पूरी जो है कल जो है आगरा में लग जाएगी पुलिस व्यवस्था, अन्य जिलों से पुलिस भेज दी जाएगी। क्या है यार? अब नहीं बचाएंगे तब भी दिक्कत कि बचाए नहीं सरकार, एक तबका लग जाएगा कि दलितों को परेशान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना इस्तकबाल होना चाहिए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दें कि प्रदेश में कोई इस तरह की बात करेगा, हरकत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, कड़ी सेना कतई नहीं निकलेगी, डर के मारा नहीं निकलेगी। बाबा क्या हाल चाल? सब ठीक है। आए हैं हम कानपुर के हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, करनी सेना वाला मामला जान रहे कि नहीं? काहे का कंडीशन? करनी सेना कल जा रही है आगरा धरना प्रदर्शन करने, क्या लग रहा है प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं? देखिए, भारतवर्ष की जो जनता है शुरू से जो है काफी खा रही है लॉलीपॉप। हर व्यक्ति को, सरकार को चाहिए कि उसे कर्म करना सिखाए। तो अपने आप वो जब कर्म योगी बनेगा तो कुछ नहीं उसको चाहिए, ना धरना करेगा ना प्रदर्शन करेगा। आज तक इतने हमारा जो है 60 साल जो ऊपर जो है देश आज़ादी में आ चुका है। इसके पहले देश गुलाम में था, तो तुमने कहा गुलाम बेटर था कि आदमी इंग्लिश बोलता था कक्षा 8 वाला। और जब से देश शिक्षा विभाग ने जो है, जब से देश आज़ाद हुआ तब तो इंग्लिश बोलना तो छोड़ दो, लड़का जो है शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। तो पहले तो बेटे को कर्म करना यहाँ पे सिखाओ, देश के हर व्यक्ति को कर्म करना सिखाओ। जब वो कर्म करने से पैदा करने लगा तब अपने आप देश भी सुधर जाएगा। आज आप क्या कर रहे हो? पढ़ के कर्म तो कर रहे हो, और अगर आप भी कर्म करना छोड़ दो तो तुम भी जो इसी तरह चले जाओगे प्रदर्शन में। आज पूछ रहे हो, कल तुम भी प्रदर्शन में जाओगे। तो कर्म करना सिखाओ। कल कहाँ होने वाला है? करनी सेना इतना बवंडर मचाई है और उधर सपा वाले भी बवंडर मचाए हैं, तो क्या चलेगा प्रदेश में? बवंडर चलेगा क्या? कुछ काम वाम नहीं होगा प्रदेश? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव सोए में बवंडर चलवा रहे हैं। क्योंकि अभी तक मुसलमानों को आजम खां के करके सारे मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया। अब बचे बेचारे रामलाल सुमन कि शायद रामलाल सुमन से या राणा सांगा पे या औरंगजेब से, अब्बू आजमी से बुलवाई, अन्याय और अत्याचार हो दलितों पे तो दलित हमारी तरफ भाग के आए। तो लग रहा है ये वोट बैंक की राजनीति है कि दलित को ले आए अपनी तरफ, ये सब करने की कोशिश। ये तो है ही है। ये कब से दलित के मसीहा हो गए हैं? अखिलेश यादव, इनके बाप माननीय मुलायम सिंह यादव ने अनुसूचित जाति नौकरी के आरक्षण में मामला लोकसभा में विरोध किया था, और मायावती जी के जानलेवा हमला बीबीआरपी गेस्ट हाउस में किया था। ये केवल वोट जैसा मुसलमानों को वंचित किया है राजनीति से, और उसी तरीके से जो है दलितों पर भी ये जो है अखिलेश यादव ने चालू कर दिया है। ये नहीं कहा जा सकता है देश में क्षत्रियों का बलिदान नहीं है। स्वर्गीय बीपी सिंह साहब जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराई, और क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति रखवाई। और देश की आज़ादी में झांसी की रानी साहब ने अपने कमर पे
अपने बेटे को बांध के। और संसद को किस लिए चुन के भेजा जाता है सदन में? जाए जनहित के मुद्दे उठाएं, जाए जनता के काम के मुद्दे उठाएं, वहां जाके औरंगजेब, राणा सांगा, फलाना ढमाका, जो हमें जिससे मतलब नहीं, अभी आज की जनता को अपने जनहित के मुद्दे उठाने के लिए चुन के भेजा गया। उठाने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को क्यों सदन में भेजते? ये केवल नफरत फैलाने का, और समाजवादी पार्टी हमेशा जो है लाशों पर राजनीति की है। जो लोग लाशों पर राजनीति करने वाले हैं, आप थोड़ा उदाहरण ले लीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी ने मदरसा बोर्ड बनवाया था कि जिंदगी भर पढ़ो, गंवारे बने रहो, बाकी नहीं। मोदी जी ने कहा, और अटल जी का सपना था कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कलम हो, एक हाथ में कुरान हो। तो आज लैपटॉप जब गया है, तो उनके धर्म की तालीम देने के लिए मदरसा बनाया गया था। वहाँ पे तो जिसको पढ़ना है, तकनीकी शिक्षा लेना, जाए इंग्लिश। नहीं, मुलायम सिंह जी का हमेशा सोच रही कि मुसलमान उर्दू तक ही सीमित रहे। अगर हिंदी अंग्रेजी पढ़ेगा तो हमसे सवाल पूछेगा, हमसे हिस्सेदारी की बात करेगा। इसको अशिक्षित बना के पंचर की दुकान, अंडे की दुकान ही लगवाने तक यही सोच हमेशा समाजवादी पार्टी की रही। राज्य और अब केवल अपने परिवार को सोच रहा है उनका उत्थान हो। हाँ? कौन सोच रहा है? अरे भाई, उत्थान अगर सोच रही है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदिया की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती जब विदेश मंत्री थे अटल जी 77 में। और जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। ये जो राणा सांगा को लेके आगे अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये जो है उन्होंने राष्ट्रपति बनाया तो वो भी तो देश को दिए थे। इतना बड़ा परमाणु यहाँ पे भारत में डेवलप कर दिए, उन्होंने भी देश के लिए क्या, कौन सा एहसान कर दिया? नहीं, अटल जी एक दिमागी थे, बुद्धिजीवी थे, अनुभवी थे। वो समझते थे कि हम अगर कोई अनुभवशील देंगे, कोई सही ईमानदार आदमी बैठाएंगे तो देश की हित की बात करेगा। समाजवादी कल वाले भाई है वो सब बहुत देर, कल क्या होने वाला ये बताइए? ठीक ठाक राम जी सुमन बचे रहेंगे या करनी सेना जो कह रही पीट पाट के आएंगे वो करके आएंगे? देखिए, ऐसे बड़े महान पुरुष पे अंगुली उठाना उचित नहीं है। और हम कहते हमसे गलती हुई है तो हमको माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हमारी मांग ही लिया होता तो बवंडर थोड़ी खड़ा होता। माफी तो नहीं मांग रहे हैं, तो कल के धरना से माफी मांग। अखिलेश यादव जी पूरा माहौल गर्म करा रहे हैं कि जयमा दलितों पे अत्याचार हो और दलित हमारे तरफ आए। हम कहते हैं अखिलेश जी दलितों के कहाँ से मसीहा हो गए? मायावती जी का जानलेवा हमला मीराबाई गेस्ट हाउस में कराया था 1994 में। अनुसूचित जाति का यही जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध कराया था। और दलित की बेटी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। और 2 बार जो है अनुसूचित जाति के राम गोविंद जी को और द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। ये समाजवादी वाले कहते दलितों मुसलमानों के हितैषी हो गए, तो दलितों मुसलमानों को लूटने वाले लोग हैं समाजवादी। केवल परिवारवादी पार्टी दलितों को लूटने वाली है। करनी सेना में भड़का रही, देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही विपक्ष। तो कल करनी सेना जा रही है, कल माफी मांग लेंगे लग रहा है राम जी लाल। कोई नहीं माफी मांगेगा। किस बात की माफी मांगे? उन्होंने जो अतीत में हुआ, जो इतिहास में उन्होंने पढ़ा, उसको वैसे ही उन्होंने रिपीट करा है। तो उन्होंने कोई अपने मन से बात थोड़ी कही है। अब रही करनी सेना की बात, तो फिर योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पुलिस फोर्स क्यों लगा रहे हैं? करनी सेना की हिम्मत है आने की, आप व्यवस्था दे रहे हो, अच्छी बात है, कहीं कोई बात ना हो जाए। मगर मैं जानता हूँ कि करनी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है। दलितों से, आदिवासियों से और ये जो भी थे गरीब तबका, इन लोगों से करनी सेना की हाथ से लड़ाई थोड़ी चल रही है। 25 है तभी तो कह रहे हैं कल पीट पाट के आ जाएंगे। काहे इतनी फोर्स लगानी पड़ी? 25 साल से वजूद में है करनी सेना, और जब दलितों आदिवासियों से लड़ी है, हार के आइए आप उसका उठा कर रिकॉर्ड करना क्या चाहते हैं? आदिवासियों करनी सेना को लड़ा दे क्या? अरे माफी मंगवा दे, बातें खत्म हो जाए। नहीं, क्यों करा दे? जब मोदी योगी का मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम का है तो आप ये करनी सेना आपने कहा मोदी योगी का हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, तो यहाँ पे दलित बनाम क्षत्रिय करने की क्या जरूरत है? वही तो कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम से अभी ने कुछ मिला नहीं, तो ठाकुरों और दलितों मिला नहीं होता तो करने की क्या जरूरत थी? जाती है। अरे यार, अब आप बार माइक हटा, आप दलित और ठाकुर को लड़ा रहे हो, आज दलित और ठाकुर और यादव को लड़ा रहे हो। जब आप मुसलमान हिंदू लड़ाने में कामयाब नहीं हुए, आज मुसलमान एक तरफा है, वह बिल्कुल खामोश है, शांत है। आपकी नियति पे उसने पानी फेरा हुआ है, तो अब आपने कहा छोटी बड़ी जातियों को लड़ाया जाए। ये है लड़ा कौन रहा है? बीजेपी का लड़ा कौन रहा है? चाहे पिछले 11 साल लड़ा कौन रहा है?
लड़ा कौन रही है? ये बीजेपी लड़ा रही है, मोदी योगी लड़ा रहे हैं। सांगा को लाया कौन? बीजेपी वाले लाए थे कि सपा वाले लेके? तो चुप कर जाते हैं ना, तो इतिहास। किसी पूर्वज पे यहाँ दंगा हो जाता भयंकर तरीके, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, उनके पूर्वज को कुछ कह दो घर में घंटी बजाएंगे क्या? वो उसके इतिहास ने उसको इतिहास से देख के जो बोला है उस पर माफी नहीं मानती है। हाँ, ये जरूर है। जनता ने चुन के क्यों भेजा था उनको राज्यसभा में? अगर वो प्रतिनिधि बने हैं, उनके पार्टी ने उनको वहाँ भेजा है, तो यही सब राणा सांगा करने के लिए, बाबर अकबर करने के लिए। अरे जाते कुछ मुद्दा उठा लेते, कुछ और बढ़िया दलितों की बात कर लेते, वो तो मुद्दा उठा नहीं। लाओ हम जातीय वाला बात कर। अरे ये दलित की क्या बात करेंगे? इनका गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलता था? क्या बोला? अगर इतना तो भगवान का नाम लिया होता तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। जब देखो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कितनी बड़ी टिप्पणी की थी अम्बेडकर साहब के बारे में। तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं सवाल किया इन भाजपाइयों से, है ना? तो भाजपा मुद्दा बनाती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। भगवान का नाम लेना पाप है क्या? क्या भगवान का नाम लेना पाप है क्या? भगवान का नाम लेना पाप है या नहीं है, इसके तो मैंने बात कही नहीं। मैंने तो क्या गलत कहा? भगवान का नाम लेते बोले हो ना, मगर यहाँ पर संविधान के रचयिता का बात तो नहीं कर सकते ना आप कि आप भगवान का नाम लेते तो पहुंच जाते। आप अम्बेडकर बात सुने थे? क्या कहे थे वो? अरे भगवान हमारे थे, पूरी बात सुने थे? हमारे कॉपी पेस्ट कर देते। कॉपी पेस्ट नहीं किया था, कॉपी पेस्ट आप लोग करते हो। जैसे मुलायम सिंह अंग्रेज के समय को याद दिलाए। जैसे मुलायम सिंह के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था बच्चे हैं गलतियां हो जाती है, उतना सा आपने छाप दिया, मगर पूरा वीडियो छापा क्या आपने? आप उसमें से बीच में क्रिया की प्रतिक्रिया हो ही जाती है जी। क्या कहेंगे? अरे आइए पत्रकार साहब, आइए इधर आइए। कल जाएंगे करनी सेना वाले, उधर जा ही रहे, पूरा तैयारी, इधर पुलिस भी तैयार बैठी है, उधर विपक्ष भी तैयार बैठा है। यानी कि आग लगी हुई, कहीं ना कहीं घी डाला जा रहा है, यानी कि भपकाना है कल इतनी गर्मी में। अगर मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो जितने वहां आगरा में जाके बकलोलीबाजी करने जा रहे हैं, ये करनी सेना वाले हों या विपक्ष वाले, इनको पहले पकड़ को इनका पिछवाड़ा लाल करवाते। सब तो है इतने पुलिस फोर्स, कहा जा रहा 10,000 डंडे आ गए हैं, इतना कुछ आ गया, पुलिस बैठा। योगी इनके सब डंडा जो है ऐसा था, मारते मारते इन सब उघाड़ दें चमड़ी। करनी सेना वालों से बोलेंगे कि ससुरे जो है विधानसभा में जवाब नहीं दे पाते, यहाँ बकवास करने चले जाओ। और विपक्ष वालों से बोलेंगे कि सत्ता अच्छे कर्म किए होते तो मुझे नहीं आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, इन सबके पिछवाड़े में डंडा मार मार करके दुरुस्त कर देंगे। करनी सेना वालों राणा सांगा के पीछे मरे जा रहे हैं, अभी उनके अंदर की ठकुराहटें नहीं छूट रही है। अरे भूल जाओ, देश संविधान से चल रहा, ठकुराहट से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कानून का सरकार। तो लगाते ही हैं लोग उनके ऊपर कि योगी जी ये है, योगी जी ये है। अब भाई ठाकुर है तो ठकुराहट उनके ऊपर लगा दें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जो कानून को हाथ मिलेगा उसको कस के तोड़ा जाएगा। तो करनी सेना वाले भी बुरी तरह से पीटे जाएंगे, और जो विपक्ष वाले होंगे बकलोली करेंगे वो भी पीटे जाएंगे। और कल देखना 12 तारीख को सिर्फ कानून की बात होगी, क्योंकि देश संविधान से योगी जी पे पूर्ण भरोसा है। आपको लग रहा है कि कल डंडा लठ चलवा देंगे? अगर बताओ, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भरोसा क्या? उनको वही धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म याद दिला। और क्या करनी सेना है तो क्या ठकुराहट करके किसी दलित को मार डालेंगे? क्या औकात है? क्या संविधान के आगे किसी ठाकुर की औकात नहीं है, न किसी पंडित की औकात है, न किसी माफिया की औकात है, न किसी दलित का औकात है, न किसी यादव की औकात है, न किसी जातिवादी नेता की औकात। ये संविधान से देश चलेगा और संविधान से चलना ही चाहिए। अगर इसमें योगी जी फेल हो गए तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी का होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सभी के हैं, ठाकुर पंडित के ही नहीं है, सभी के हैं, सभी वर्ग। अगर इसमें कुछ होता है तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी। जिम्मेदार बागडोर किसके पास है? मैंने तो अभी कह दिया, योगी की जगह पर मैं होता सबसे पहले इनको आज ही हम लठिया आवा देते कायदे से, कि जितने भाषणबाजी इनको पकड़ पकड़े सबको चटियाते कायदे से। बाबा साहब संविधान के कानून से चाबुक मरवाते कि नालायकों, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। कल भी तो अरेस्ट करा दिए, होम अरेस्ट करा दिए। जितने बकलोल है उनके साथ योगी जी ऐसा ही करे, हमें तो पता है योगी जी ऐसा करने वाले हैं। योगी जी पे पूर्ण भरोसा है लोगों में। आइए तिवारी जी इधर आइए। योगी जी पे लोगों को पूर्ण भरोसा है कि कल कुछ होने नहीं पाएगा, करनी सेना चिल्लाती रह जाएगी और राम जी लाल सुमन अपने घर में आराम करेंगे, कोई माफी वाफी नहीं। जनता को पूर्ण भरोसा है कि सरकार ही ये सब काम करवा रही है अपने गुंडों को भेज करके। तो पूरा उलट गए। पूरे भारत के लोगों को पता है कि जो सत्ता में वही लोग ये करवा रहे हैं। जब पहले दिन किया तो आज तक गिरफ्तार नहीं किया, 12 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 12 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और पहली बात ये समझना चाहिए कि जो दलित राम जी लाल सुमन को चिल्ला रहे हैं, एक दलित के ऊपर हमला हुआ है कि एक सांसद के ऊपर हमला हुआ है, और जो बयानबाजी दलित ने किया है कि सांसद ने किया है। विपक्ष वाले कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, राम गोपाल यादव कर रहे हैं, सुपाल यादव कर रहे हैं।
दलित सांसद, किसी सत्ता पक्ष ने थोड़ी कहा दलित, विपक्ष वाले ही तो कह रहे हैं। नहीं, करणी सेना भी कह रही है। और जब उन्होंने लोकसभा में या राज्यसभा में बयान दिया तो राज्यसभा या लोकसभा के स्पीकर क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करा करके FIR दर्ज कराई? अगर गलत है तो भारत में कानून है, किसी की आप सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं कि संसद के सदन में बोला गया, उस पर कुछ बाहर कुछ उस पर एक्शन नहीं होता है, तो उस पर कैसे FIR करा देंगे? तो बहरे वाला ना एक्शन करे। तो जब बाहर वाला एक्शन कर रहा तो मुख्यमंत्री बाहर वाले को नहीं पकड़ के ठूस देता है? क्यों नहीं एक बढ़िया बढ़िया जलती हुई सलाखें बनाना, पिछवाड़े से घोसड़ के मुंह से निकाल दें, दोबारा कोई करने की औकात नहीं रखेगा। कर दीजिए एक बार ना। आप वो आए, झगड़ा करके चले गए, मुख्यमंत्री जी हाथ मार बैठे हैं, मारिन फुक्की दूठू आराम से फुट, है ना, चिलम मार के फिट। अरे ऐसा मत करिए, मारिए चिलम और लगाइए दम, ना रहे कोई और ना रहे गम। साले को मारो, साले कहानी खत्म करो, बिल्कुल खत्म हो जुल्मो सितम। और ये करणी सेना होना, या चाहे वो ब्राह्मण सेना हो, करणी सेना हो, चमार सेना हो, धोबी सेना हो, पासी सेना हो, चाहे वो RSS वाली सेना क्यों ना हो, सबको उड़ा दो। जो इस तरीके के भारत में दंगा करना चाहे, असहिष्णुता फैलाना चाहे, उसको सी एंड शूट, उसके आगे कोई कानून चलाने। भैया कल करणी सेना पूरा तैयार बैठी है जाने के लिए 12 तारीख को आगरा, क्योंकि आज से नहीं कई दिनों से आगाज करके रखा है कि भैया हम आगरा आएंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षा दे। तो सरकार भी अपना कर्तव्य कर रही है। तो कल देखने को मिलता है कि करणी सेना सफल होती है, सरकार या रामजी लाल सुमन कहीं ना कहीं माफी मांगते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।